जय श्री राम सभी दोस्तों। मैं राजू राज, हिंदू समाज फाउंडेशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता। दोस्तों, काफी दिनों से यूजीसी को लेकर जो एक बवाल मचा हुआ है, मतलब हमारे ही सनातनियों में दो तीन कई धड़े बन चुके हैं। किसी को इसमें मजा आ रहा है, कोई इसको एंजॉय कर रहा है, और कोई मतलब ना चाहते हुए और ना समझी के कारण कह रहा है हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। कोई कह रहा है एसी एसटी ओबीसी और स्वर्ण क्षत्रिय ये हिंदू नहीं है। ये काफी चीजें आपको, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे आंखों से ओझल होता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। और ये चीजें आपने भी देखी होगी। यहाँ पर एक एकलौता हिंदू समाज फाउंडेशन, जो किसी को भला बुरा ना कहते हुए एक सनातन की पैरवी करते हुए, सनातन का मतलब उसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी वर्णों का मान सम्मान करते हुए एक विनती, एक निवेदन सभी भारतीयों से, सबसे पहले हम भारतीय बन जाए ना तो ही बड़ी बात है। सभी भारतवासियों से आग्रह कर रहा है कि कृपया आप इन नेताओं को फॉलो करना छोड़ दें, क्योंकि जो भी दरारें हैं, जो भी हमारे बीच में ये वर्ण व्यवस्था बनी है, उसका पर्पज केवल अपनी अपनी राजनीति चमकाना होता है। जाहिर सी बात है, काफी राजनेताओं को ये हमारे ये वीडियो जो है ना वो हट करेगी, लेकिन राजनेताओं से ये हमारा हिंदू धर्म नहीं है। हमारा हिंदू धर्म है हिंदुओं से, सनातनियों से, हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से। और राजनेता कई आए और कई गए, ऐसे कई राजनेता आएंगे, कई हमारे बीच में फूट दरारें पैदा करेंगे, लेकिन हमें मिलजुल कर एक रहना है। मैं पाकिस्तान से आया हुआ हिंदू, मैं किसी भी उस बिल का समर्थन नहीं करता जिस बिल से हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर मतलब ऐसा माहौल पैदा हो जिसमें कोई तीसरा आदमी या कोई अदर कंट्री वो मजे ले, उस पर ठठुलियां बनाए। हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम वो विक्टिम फैमिलीज है जो जिन्होंने पाकिस्तान में प्रताड़ना झेली है। और काफी ऐसे भी, नाम नहीं लूंगा, काफी ऐसे संगठन भी है जो हमें बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं कि आप वहीं पर मरते हो तो मरो, बांग्लादेश में कोई मरता है तो मरने दो, उनके बाप दादा की गलती है। तो बाप दादाओं ने कहीं ना कहीं, हर किसी के बाप दादाओं ने गलती करी होगी। कोई मुगलों के भी साथ रहा होगा, कोई अंग्रेजों के भी साथ रहा होगा, कोई किसी के साथ रहा होगा। कोई एक व्यक्ति गलती करता है उसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपने धर्म को छोड़ देंगे, या हमारा धर्म इतना ही कमजोर है बस थोड़ी सी गलती देखते हुए एक दूसरे को छोड़ते जाएंगे। यूं ही एक दूसरे को छोड़ते गए तो हम कौन सी तो बन जाएंगे जिसका बटन दबाया और बस फतेह फतेह। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाली आप टीवी मीडिया के, सोशल मीडिया के सामने आकर बातें करते हो, लेकिन हकीकत ये है कि इस व्यवहार से एक परिवार भी नहीं जीत सकते हो। बस मेरा क्रमबद्ध निवेदन है सभी दोस्तों से, सभी सनातनी हिंदू भाइयों से, कि माहौल बनाए रखें। ये जितने भी वर्ण है एक ही धर्म से निकले हुए हैं। अगर उसमें हमने दरार पैदा करी है तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होगी। मैं ये नहीं कह रहा फिलाने वर्ण की गलती है, ये वर्ण व्यवस्था ही हमारे लिए मतलब दुर्भाग्य है। अब किसने ये बनाई उसको छोड़िए, ये काफी सैकड़ों हजारों साल पुरानी है। अब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आज भी हम, काफी एक वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही है कि ये मतलब पैरों को सर पर नहीं रख सकते, ऐसे काफी चीजें आ रही है। उनको छोड़ दीजिए। ऐसे कई नाकारे आदमी आकर अपने अपने विचार रखेंगे, वो ना करें, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा। अरे ऐसा वैसा होगा तो फिर आप कहाँ होगे? आप कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। खाली आवेश में आकर वीडियो बना डालते हो, हमारी वीडियो वायरल हो रही है, चाहे धर्म जाए कहाँ, धर्म टूटे देश टूटे उससे मतलब नहीं है। आवेश में आकर अना शनाप यूं ही बकते रहते हैं। ये बकते रहते, मैं शब्द यूं कह रहा हूँ क्योंकि हमें वो तकलीफ झेली है। कोई कहता है अच्छा बांग्लादेशी मर रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा। फिलहाल गाय क्यों पकड़ी गई? गाय भी तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। हिंदू जिंदा नहीं है, हिंदू सुरक्षित नहीं है तो गाय कैसे सुरक्षित होगी? पहले गाय की सुरक्षा करने वाले हिंदुओं को सुरक्षित करिए, उनको महफूज करिए। वो देश दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है, उनको वहीं पर सिक्योर करें। एक आवाज। ये बाकी चीजें जो है घरेलू मुद्दे हैं, हम करते रहेंगे। एक सभी भाई हैं, गलतियां हर किसी से हो जाती है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम
धर्म बदल देंगे, हम देश बदल देंगे, हम मजहब बदल देंगे, अगर ऐसा कोई कह रहा है वो खाली आग में घी डालने का काम कर रहा है। बांग्लादेश में दिन दिहाड़े हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, कोई संगठन नहीं बोलता। अगर यहाँ पर अगर कोई कुछ यूजीसी वगैरह आ रहा है वो बोल रहा है तो उसका उद्देश्य आप समझ लीजिए। उनको पाकिस्तान हिंदुओं से मतलब नहीं है, बांग्लादेश तो हिंदू से मतलब नहीं है, बांग्लादेशियों के पुरखों की गलती है, पाकिस्तान हिंदुओं की पुरखों की गलती है। तो फिर यहाँ भी तो कोई ऐसा कह रहा है ना, ये 15% वो 85%, तो फिर 15% क्या कर लोगे? ये चीजें नहीं करनी चाहिए। सभी भाई हैं, गलत सोच किसी परिवार में आ सकती है, समझदार व्यक्ति का काम है उन सब भाइयों को एक जाजम पर, एक मैदान पर, एक मंच पर ले आना, वो गलतफहमियां दूर करना। भाई हमारे हिंदू समर फाउंडेशन का यही उद्देश्य है। बाकी आप लोग क्या चाहते हो, क्या इसमें राजनीति करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। हम तो यही कहेंगे, एक बनकर रहो। जैसे सरकार भी नारा दे रही है, एक हो तो सेफ हो, बंटोगे तो कटोगे, तो क्यों नहीं उसको फॉलो करें? कहीं कि वो नारा सही है। जय श्री राम।